सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा साधा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं ये अव्यक्त वाणी का हिस्सा है। बाबा की अव्यक्त वाणी का हिस्सा लिया हुआ है। तो आज इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने क्या कहा है सुनते हैं। महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है निर्माण बन सबको सुख देगा। तो बाबा कहते, बाबा के बच्चे निर्माण हैं, महान हैं, माना स्वमान में स्थित हैं या नहीं है, महान है या नहीं है, तो उसका पता कैसे चलेगा, उसकी निशानी क्या है। तो बाबा ने बताया कि वो सबको सुख देगा। जो बाबा के बच्चे सबको सुख देते हैं तो बाबा कहते वही महान और निर्माण होते हैं, महान आत्मा होती है वो। निर्माण माना जिसको अपना मान नहीं, जो सबके सामने झुकता है लेकिन वो ऊंचा है। जहाँ भी जाएगा जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा बाबा का बच्चा क्या क्या करेगा, जहाँ भी जाएगा जो भी करेगा वो दूसरी आत्माओं को सुख ही देगा, अपने कर्मों के द्वारा सुख देगा। और बाबा कहते हैं अपने बोल और वचन जो है वो सबके द्वारा वो दूसरी आत्माओं को सुख ही देगा। वो आत्मा महान आत्मा होगी। बाबा ने कहा इससे चेक करो कि कितने महान हैं। बाबा कहते कि अब महान बनने की निशानी तुमको पता चल गई कि महान कौन सी आत्मा होगी, जो दूसरों को सुख देगी, जहाँ भी जाएगी सुख देगी। तो बाबा कहते इससे चेक करो तुम कि तुम महान हो। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। इसका मतलब बाबा कहता है कि भाई तुम्हारे संबंध संपर्क में चाहे ज्ञानी आत्मा आए चाहे अज्ञानी आत्मा आए, लेकिन उसको सुख की अनुभूति हो। तुम उससे बात करो, उसके संबंध संपर्क में आओ तो उस आत्मा को सुख की अनुभूति होनी चाहिए। मतलब बाबा क्या कहता है कि तुम्हारा जो एनर्जी एक्सचेंज है सामने वाली आत्मा से, चाहे वो अज्ञानी है चाहे वो ज्ञानी है, उसके साथ तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है ना पॉजिटिव होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए। तुम्हें सबको सुख देना है। बाबा कहता है, बाबा कई बार मुरली में ये भी कहता है कि अगर तुम किसी को दुख दोगे तो भगवान के बच्चे अगर किसी को दुख देंगे तो बहुत दुखी होकर मरेंगे। तो बाबा कह रहा है, बाबा कहते हैं कि ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है। अब बाबा कहते कि तुम सुख देते हो, तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कि कभी कभी तुम्हें ही दुख मिल जाता है। भाई कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा सुख देना तो हमारे हाथ में है। तो बाबा कहते हैं कि दुख लेना तो हमारे हाथ में नहीं है, बच्चे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम सुख तो देते हो तुम, तो ऐसे तो नहीं कभी होता कि तुम्हें दुख मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे, तो सदा सुख देते सुख लेते, या कभी दुख देते दुख लेते। मतलब पहले बाबा ने बताया कि तुम किसी को दुख तो नहीं देते, फिर अब बाबा कह रहे हैं कि निर्माणता अगर कम होगी,
जैसे पहले बाबा ने पहचान बताई, निर्माण निशानी बताई कि निर्माण और महान आत्मा कौन सी होगी जो सबको सुख देगी। तो बाबा कहता है कि अगर निर्माणता कम होगी तो वो सदा सुख नहीं दे सकेगी आत्मा को। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि चलो बताओ, सदा सुख देते हो, सुख लेते हो, या कभी दुख देते दुख भी लेते हो। माना बाबा पूछ रहा है कि सुख ही देना है, सुख ही लेना है, हमको दूसरे को सुख देना है और सुख ही लेना है दूसरे वाली आत्मा से। तो बाबा कहते ऐसा है, या कभी कभी तुम दूसरे को दुख भी दे भी देते हो और सामने वाली आत्मा से दुख ले भी लेते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो। अब बाबा कह रहे हैं कि चलो भाई तुम दुख देते नहीं किसी को, कि सबको सुख दे रहे हो तुम, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं, तुम दुख ले लेते हो, थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अब बाबा कहते हैं कि अगर किसी का व्यवहार, कोई हमसे बात कर रहा है, किसी ने चुभने वाली बात कह दी, किसी ने हमारे से अच्छी तरह व्यवहार नहीं किया है, तो अगर उसकी बात मुझे चुभ गई, किसी ने ज़ोर से हमारे ऊपर डांट दिया, तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हें किसी की बात चुभ गई और किसी की बात फील होगी तो इसका मतलब तुमने दुख ले लिया। तो बाबा कहते हैं अगर थोड़ा फील होता है तो इसका मतलब तुमने दुख ले लिया। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। अब बाबा सूक्ष्म में समझा रहे हैं कि बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसा बनना है, पावरफुल बनना है, मतलब ये आत्मा के संस्कार बने हुए हैं कि अगर कोई हमें डांटता है या अच्छी तरह से बात नहीं करता या ऊंचा बोल देता है तो हम उसकी बात फील कर जाते हैं। मान लो कोई हमसे इंसल्ट कर दे, मजाक मजाक में कुछ कह दे, तो हमें उसकी बात फील हो जाती है। तो बाबा ये बता रहा है कि तुम्हें अपने मन की चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें किसी की बात फील होती है ना, अगर तुम्हें किसी के व्यवहार के कारण कोई बात फील होती है तो इसका मतलब है तुमने दुख ले लिया। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हारा स्लोगन क्या है, सुख देना है, सुख ही लेना है। तो ये बात बाबा क्या समझा रहा है, गहराई में समझा रहा है। तो इसका मतलब वास्तव में क्या है कि जैसे मान लो कोई आत्मा हमसे कुछ कहती है, मान लो ऊंचे स्वर में उसने कुछ हमसे कहा, ज़ोर से कहा, गलत व्यवहार कर दिया, हमारी इंसल्ट कर दी 4 लोगों के सामने, तो हमें 2 मिनट पोज लेके अपने अंदर जाना है, अपने मन में जाना है। अपने मन में जाके हमें अपने विचारों को देखना है कि अब उसने तो मुझे डांट दिया, उसने तो मुझे भला बुरा कह दिया, उसने तो मेरी इंसल्ट कर दी, लेकिन मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे इसकी बात का बुरा नहीं मानना। तो उसके बदले में हम कुछ संकल्प मतलब सोच भी सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई सामने वाले का मूड ख़राब होगा इसलिए कह दिया होगा, चलो सामने वाला का दिमाग ख़राब हो रहा होगा या वो प्रेशर में होगा या और कोई कारण रहा होगा, चलो उसने कह दिया, कोई बात नहीं, उसका नज़रिया हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, उसने कह दिया मुझे नहीं रखना है। बाबा कई बार कहता है कि सामने वाला गलत चीज़ दे रहा है तो तुम लेते क्यों हो। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई सामने वाला अच्छी चीज़ नहीं दे रहा, अच्छी चीज़ मेरे मतलब गलत चीज़ दे रहा है तो वो मेरे काम की नहीं, मुझे लेनी नहीं। मतलब कहने का क्या है कि सामने वाले ने अगर मेरी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, बुरा व्यवहार कर दिया, गलत व्यवहार कर दिया, तो मेरे मन में ऐसे संकल्प नहीं चलने चाहिए, मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसे बोलना चाहिए क्या, जरा भी सेंस नहीं है, जरा भी तमीज़ नहीं है, ऐसे बोलते हैं, आराम से भी बोल सकते थे, प्यार से भी बोल सकते थे, कोई तरीका है। तो बाबा कहते हैं इस तरह के संकल्प नहीं चलने चाहिए तुम्हारे मन में, क्योंकि बाबा ने एक बात समझाई है कि सामने वाले, भाई सामने चाहे 50 आदमी तुमको डांट के चले जाएं, लेकिन तुम्हारे मन में इस तरह का एक भी संकल्प अगर ना चले ना, तुम्हें दुख की फीलिंग आ नहीं सकती। लेकिन फीलिंग आती कब है, फीलिंग तब आती है जब सामने वाले ने मुझे कुछ कह दिया, इंसल्ट कर दी, और मैं सोचे जा रहा हूँ, हाय मुझे ऐसा कह दिया, ऐसे थोड़ी ना कहना चाहिए था, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मुझसे क्यों कहा, 4 लोग और बैठे थे उनको तो कुछ कहा नहीं, मेरे से ही कहा, प्यार से भी कह सकते थे, अकेले में बैठ के भी अकेले में भी कह सकते थे, ये भी बोल सकते थे, इतने सारे संकल्प। तो ये सारे मतलब जंगल बन जाता है, संकल्प सोचते जाते हैं। तो बाबा कहता है उसके शब्दों में जो उसने बुरा व्यवहार किया उसमें ताकत नहीं थी,
बाबा ने कहा तुम कमज़ोर थे, तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे संकल्प चले इसलिए तुम दुखी हुए। अब उसी बात को सोच के मैं 1 घंटा भी फीलिंग कर सकता हूँ, पूरा दिन भी फील कर सकता हूँ, 1 महीना भी फील कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है, कोई आत्मा किसी की बात बुरा मान जाती है तो उसे कटी कटी रहती है, फिर उसका चेहरा देख लेगी तो उससे सामने दूर से चेहरा देख लेगी तो दूसरी तरफ चेहरा मोड़ लेगी, ऐसे ऐसे दिखाने की कोशिश करेगी जैसे उसने उसको देखा ही नहीं। मतलब वो कुछ पूछेगा आगे बाद में तो उसका सही तरह जवाब नहीं देगी। कहने मतलब वो बात अंदर फील हो जाती है। और कई बार तो क्या होता है कि ऐसी बातें फील हो जाती हैं जो सालों याद रहती हैं। भाई किसी रिश्तेदारी में, ब्याह शादी में कोई अगर इंसल्ट कर दे हमारी तो कितनी याद रहती है कि भाई ये जो है इसने मेरी बेइज्जती करी थी, इस टाइम पे मुझे खाना नहीं पूछा था और जो है मैं ज़िंदगी भर इसकी देहरी पर नहीं चढ़ूँगा। तो वो बात हम रोज़ सोच रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे 10 लोगों के सामने इंसल्ट कर दी, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है। ऐसा सोच सोच के अब बाबा क्या कहता है कि ये जो मन होता है हमारा एक तरह की स्लेट होती है, तो उस पर अगर तुम एक बार कोई बात सोच लोगे तो वो गहरी हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, है ना। मतलब उस पर निशान पड़ जाएगा स्लेट पे। फिर तुम अगर वही बात दोबारा सोच लोगे, मन में दोबारा वही संकल्प कर दिया तो वो और गाढ़ा निशान हो जाएगा। फिर तीसरी बार फिर कर दिया, फिर और गाढ़ा हो जाएगा। जितनी बार मान लो तुमने 10 साल से वो बात बार रोज़ सोच रहे हो, हाय मेरी इंसल्ट कर दी, 10 लोगों के सामने ऐसे कह दिया, तो रोज़ मैं उसको रिवाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उस बात को मैं, दुख वाली बात को बार बार सोच के अपने मन पे निशान पक्का कर रहा हूँ। और बाबा ने समझाया हुआ है कि तुम्हारे मन पे जितना निशान किसी संकल्प का पक्का होता जाएगा वो बात उतनी ही ज़्यादा याद आएगी और उसको भूलना इतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। यही कारण है कि कई आत्माएं कई बार एक छोटी सी इंसल्ट, 2 मिनट का इंसिडेंट है, उसको भूल नहीं पाते, सालों नहीं भूल पाते, क्योंकि उसे बार बार सोच रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं। परसों क्या सब्जी खाई थी वो याद नहीं है, लेकिन 10 साल पहले उसने क्या शब्द बोले थे वो याद हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बाबा कहता है कि तुम्हें मान लो तुम्हारी कोई इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है, उस टाइम पे तुम्हें पॉजिटिव संकल्प चलाना है कि भाई सामने वाले का मूड ख़राब हो सकता है, कोई बात नहीं, दोबारा बात कर लेंगे, भाई कोई बात नहीं। सामने वाले ने मान लो मुझे 4 लोगों के सामने डांट दिया, कोई बात नहीं भाई, 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सोचते रहें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो अपने मन की स्थिति को संभालना है ना। 10 लोग चाहे कुछ भी सोचें मेरे बारे में, भले ही सोचे तो चुप रह गया, कुछ रह गया, हमें क्या लेना देना किसी से, हमें अपने मन की स्थिति बचानी है। अब उन 4 लोगों को दिखाने के लिए अगर मैं उल्टा जवाब दे दूँ, 2-4 बातें बोल दूँ, तो मैं अपने मन की अशांति भंग कर दूँगा और फिर मेरा ही लॉस होना है, फिर मैं 1 घंटे 2 घंटे मेरा जो है नुकसान होएगा, मेरे मन में बात चलेगी। तो बाबा कहते हैं उस समय ऐसे बात संकल्प चलाओ, मतलब ऐसी जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमें पॉजिटिव चलाना होता है, नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे मन में संकल्प क्या चलना चाहिए कि बाबा ने कहा हुआ है दुख ना देना है ना लेना है, तो मुझे फील नहीं करना है, भाई मुझे बाबा की बात माननी है, मुझे दुख नहीं फील करना। सामने वाले ने इंसल्ट कर दी, बुरा कह दिया, कोई बात नहीं, मैं तो बाबा के कहने पे चलूँगा। एक तो ये संकल्प हमारे मन में आना चाहिए। दूसरा हम क्या सोच सकते हैं, भाई सामने वाले का मूड ख़राब होगा, कोई बात नहीं, कह दिया, भाई गुस्से में था कह दिया, हमें क्या लेना देना, छुट्टी। तो इस तरह मतलब ऐसे संकल्प ना चलने थे अपने मन में कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसे थोड़ा ना कहना चाहिए, बोलने की सेंस नहीं है, ये तमीज़ है क्या बोलने की, प्यार से भी कह सकते थे, अकेले में कह सकते थे। जितने ऐसे संकल्प चलेंगे उतना ही दुख फील होएगा, उतनी ही फीलिंग गहरी होती जाएगी। तो बाबा ये कहता है कि तुम्हें हमेशा सुख की लेन देन रखनी है, तो हमारा मन जो है पूरा दिन चैन में रहेगा, सुख में रहेगा, हमें शांति अनुभव होगी, सुख अनुभव होगा, क्योंकि पूरा दिन हमें लोगों से तो मिलना ही है। अब ऐसा हो नहीं सकता सामने वाला मेरे हिसाब से रिएक्ट करे, अगला मान लो घर से कोई परेशानी में आया है तो वो मेरे साथ कैसे प्यार से बात करेगा। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया, सारी आत्माएं जो अंदर से खोखली हैं तो वो कैसे हमारे से प्यार से बात करेंगी। तो ये बात बाबा कहता है। तो बाबा कहता है लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। अब बाबा की ये बात हमें उस टाइम याद आनी चाहिए कि कोई तुमको दुख दे रहा है, कोई तुमको कुछ दे रहा है तो तुम क्यों लेते हो। बाबा कहते तुम
मत लो ना, वो तो लेना ना लेना तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ये आत्मा का संस्कार बना हुआ है ना, जन्म जन्मांतर का संस्कार बना हुआ है। किसी से थोड़ा सा कुछ कह दो, मिनट में फील करके बैठ जाते हैं। आत्मा इतनी कमज़ोर है इस समय, छोटे बच्चों को थोड़ा सा ज़ोर से चिल्ला के कुछ भी बोल दो तो फील करके बैठ जाएंगे, मुंह बना के बैठ जाएंगे। तो ये बात बाबा कहता है। बाबा कहता है जिसके पास होगा ही दुख तो वो क्या देगा। बाबा कहते हैं अगर उसके पास है ही दुख तो वो क्या देगा, दुख ही देगा ना। लेकिन तुम्हारा स्लोगन क्या है, दुख ही देगा ना। लेकिन आपका काम है सुख लेना और सुख देना। ये बात हमारे मन में फिट हो जानी चाहिए। बिल्कुल ये बात कई बार हमारे रिवाइज हो जानी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में हमें लोग मिलने हैं, बहुत तरह के लोग मिलने हैं। ज्ञानी भी मिलेंगे, अज्ञानी भी मिलेंगे। कोई ट्रैफिक में मिल जाएगा, गलत तरह से ओवरटेक करेगा, गलत तरह से व्यवहार करेगा, हमें इरिटेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें अपने मन की स्थिति को संभाल के रखना है। हमें अपने मन का ध्यान रखना है पूरा दिन। तो हम अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं उसमें मन को संभाल लेते हैं, बाबा की ये बातें याद कर लेते हैं कि बाबा ने कहा है सुख लेना है सुख देना है, बाबा ने कहा है दुख बुरी चीज़ है तुम क्यों लेते हो, है ना। तो इस तरह के अगर पॉजिटिव संकल्प हम चलाते हैं तो हमारा मन कुछ समय के लिए डिस्टर्ब होने से बच जाता है। तो ये बात बाबा कहता है। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, हैं। अब बाबा कहते हैं भाई मजबूरी वाला तो नहीं दिखाना तुम्हें कि ऐसे कहो कि भाई सामने वाला दे रहा है तो मैं क्या करूं। बाबा कहते हैं वो तुम्हारे मन में थोड़ी ना घुस जाएगा, वो सामने तो चिल्ला सकता है, फिर तुम्हारे सामने तो चिल्ला सकता है। अगर तुम्हारे मन में एक भी संकल्प ना चले, लाख कितना कोई समझा के चला जाए, मेरे मन में संकल्प नहीं चलना चाहिए बस नेगेटिव, मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आएगी। तुरंत अगर मैं उसी टाइम पॉजिटिव क्रिएट करके उस समय अपने माइंड की स्टेबिलिटी को संभाल दूं तो मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आएगी। तो बाबा कहते ऐसे मजबूरीपन वाला नहीं दिखाओ कि कोई दे रहा है तो मैं क्या करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं, सामने वाला दे रहा है। मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। बाबा कहते फिर क्या कहेंगे, मैंने नहीं दिया उसने दिया। तो बाबा कहते अपने को चेक करना है। बाबा कहते चेक करना अपने को, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बाबा कहते अपने को चेक करो, क्या तो लेना है क्या नहीं लेना है, हैं। बाबा कहते ध्यान रखो इस बात का, तुम्हें क्या लेना है। भाई दुख दे रहा है तो गलत चीज़ है, मत लो। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब बाबा ने इस मुरली में क्या बताया कि हमें अपने मन का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें लोग मिलेंगे, ज्ञानी भी मिलेंगे अज्ञानी भी मिलेंगे। सामने वाला हमारे हिसाब से रिएक्ट करे हो नहीं सकता, तो वो हमसे अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। हमें सबको वो जैसे हैं उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे मन की सुख शांति बची रहेगी। और अगर हम उनसे आर्ग्यूमेंट करने लग गए, उनको ही सुधारने लग गए, हम किस किस को सुधारेंगे, हमारे पूरे दिन में 50 लोग मिलते हैं, सबको सुधारने लगे तो हमारे मन की स्थिति क्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब बाबा कहता है कि तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।